नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर का डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने जो आपके बेसिक फॉर्मूलाज है, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, अगर लाइन कोलिनियर होती है तो उनका कंडीशन क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन के जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला इक्वेशन लिया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट और स्लोप है। ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका x1 y1 एक पॉइंट है और स्लोप ऑफ द लाइन दिया गया है m। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप पूछा जाए या फिर आपको एक पॉइंट दिया जाए और स्लोप दिया जाए और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो, तो आप लिखिएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है, x1 y1 पॉइंट है और हमारा स्लोप क्या है, m। तो ये आपको याद रखना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। तो अगर आपको दो पॉइंट्स दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दिया गया है x1 कॉमा वाई वन और x2 कॉमा वाई टू, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन L क्या होगा, तो ये हम ऐसे लिखेंगे y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस एक्स वन। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास कर रहा है थ्रू टू पॉइंट्स x1 कॉमा वाई वन एंड x2 कॉमा वाई टू। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया जाए तो यहाँ पे आपका स्लोप ऑफ द लाइन है m और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया गया है c। दैट मीन्स ये जो है इसका कोऑर्डिनेट है 0,c। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना हो तो ये होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपके पास y इंटरसेप्ट है और स्लोप दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालिएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप m एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट d ऑन द x एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है। इस फिगर पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन L जो है ये एक इंटरसेप्ट बना रहा है D विथ x एक्सिस। ठीक है, तो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, अगर आपके पास स्लोप है और x इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगा, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर आपके पास x इंटरसेप्ट हो और y इंटरसेप्ट हो तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या हो जाता है, x बाय ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू वन, वेयर a जो है ये हो गया x इंटरसेप्ट और b हो गया y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे p जो है ये हो गया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन L। ठीक है, यहाँ पे लाइन जो है ये L है, तो P हो गया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन L। ठीक है, और अल्फा जो है ये है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इन दैट केस इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। तो ये आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a कॉमा b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो अब इस इक्वेशन ऑफ ए लाइन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहला हम करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक है,
So this implies y is equals to minus a by b into x minus c by b. So this is equals to mx plus c, where m is equals to माइनस ए बाय बी और यहाँ पे आपका c हो जाएगा माइनस कैपिटल C बाय बी। तो इस तरह से हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी और c क्या है माइनस c बाय बी। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ए एक्स बाय माइनस सी प्लस बी वाई बाय माइनस सी इज इक्वल्स टू 1. So this implies x by minus c by a plus y by minus c by b is equals to 1. So this is of the form x by a plus y by b is equals to 1, where a is equals to minus c by a and b is equals to minus c by b. ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, अभी हम बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus by divided by root over a square plus b square is equals to minus c divided by root over a square plus b square. ठीक है, so this implies minus a by root over a square plus b square into x plus minus by by root over a square plus b square is equals to c by root over a square plus b square. ठीक है, तो this can be written as x cos alpha plus y sin alpha is equals to p, where cos alpha is equals to minus a by root over a square plus b square, sin alpha is equals to minus b by root over a square plus b square, और p is equals to c by root over a square plus b square. तो इस तरह से जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को हम नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा है माइनस बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड पी इज इक्वल्स टू सी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो हमें ये लाइन दिया गया है आर क्यू और P इज अ पॉइंट ब्रैकेट x1 y1। तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन आर क्यू। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका x इंटरसेप्ट है माइनस सी बाई ए कॉमा 0 और y इंटरसेप्ट है 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। तो अगर हमें परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है तो यहाँ पे आपका P ब्रैकेट x1 y1 इज अ पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ PM। ठीक है, तो PM इज इक्वल्स टू, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस D। तो PM इक्वल्स टू D इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इफ x1 y1 इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स अगर ये जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन होता है तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन
ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x1 और y1 क्या है, 0 है, तो हम d में पुट कर देंगे, तो d इज इक्वल्स टू x1 और y1 के जगह पे 0 0 हो जाएगा, तो ये होगा 0 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन लेना है तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन L1 है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन ऑफ लाइन L2 है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइंस है ये पैरेलल है, तो अगर हमें इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस निकालना है दैट इज d इक्वल्स टू mod of C2 minus C1 divided by रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। अगर हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन एंड वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू, तो इन दैट केस अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना है तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन इस फॉर्म में मिल रहा है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन तो डिस्टेंस हो जाएगा C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन इस फॉर्म में है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड करके आपके क्वेश्चंस नेरिस्ट में पूछे गए हैं। तो ये जो है ये बहुत सिंपल कंडीशन है, यहाँ पे आपको थ्री लाइंस दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे वेदर दे आर कॉन्करेंट और नॉट। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। तो सपोज हमारे पास थ्री लाइंस है a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, a3x plus b3y plus c3 equals to 0। तो ये concurrent कब होते हैं, if determinant of the coefficient matrix। तो यहाँ पे coefficient matrix क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 C3। If the determinant of the coefficient matrix is equals to 0, तो ये जो थ्री लाइन्स है ये क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड करके आपके नेरिस्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Two lines a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। यहाँ पे आपको दो लाइंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगे और परपेंडिकुलर कब होंगे। तो आपको याद रखना है अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं तो a1 बाय b1 इज इक्वल्स टू a2 बाय b2। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको याद रखना है। अगर आपको दो लाइंस पैरेलल दिखाने हैं तो यहाँ पे आपके कोफिशिएंट ऑफ x एंड y दैट मींस a1 बाय b1 इज इक्वल्स टू a2 बाय b2 होना चाहिए। और अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे आपका कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों कंडीशंस याद रखिएगा। अगर पैरेलल है तो a1 बाय b1 इक्वल्स टू a2 बाय b2 और अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो सपोज लाइन L1, ये हो गया हमारा लाइन L1 और ये हो जाएगा लाइन L2। तो लाइन L1 जो है इसका स्लोप है m1 एंड m1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा 1, ठीक है। लाइन L2 का स्लोप है m2 दैट इज इक्वल्स टू टेन
थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, तो इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो लाइन L1 जो है ये एंगल बना रहा है थीटा 1 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और लाइन L2 भी एंगल बना रहा है थीटा 2 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें निकालना है थीटा, और थीटा क्या है? थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, वेयर 1 प्लस m1 m2 दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो बच्चों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर से जितने भी आपके फॉर्मूलाज थे रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन, उन सारे फॉर्मूलाज का हमने डिस्कशन किया। और ये जो फॉर्मूलाज है इसके ऊपर बेस्ड करके आपके JLEE और नेरिस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। इनमें से कुछ फॉर्मूलाज है जो रिपीट होते हैं, जिसके ऊपर बेस्ड करके आपके क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस आप कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको, अगर आप नेडिस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। इसीलिए सारे फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज है उसका डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।